सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। सेट नंबर फर्स्ट 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ ट्रिक्स से मैं आपको याद कराऊंगा। आज की क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल को कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगामी एग्जाम में डायरेक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट सभी कवर करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई नृत्य शैली किसकी है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मणिपुरी की। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है और उसमें कौन सा भाव होता है, साथ के साथ इतना आपको कवर करना जरूरी है क्योंकि एक नंबर फिक्स है जी, आना ही आना है, निश्चित है। सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? आपका तमिलनाडु। भरतनाडु से याद करना है, ट्रिक भी बताऊंगा मैं साथ के साथ आपको। इसमें जो भाव होता है, इसमें भाव होता है आपका लास्य। दो भाव होते हैं नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में। एक तो आपका होता है तांडव भाव, तांडव भाव जो शिव जी के होते हैं, महादेव का जो भाव होता है तांडव भाव होता है। एक होता है लास्य जो माता पार्वती को समर्पित है, तांडव शिव जी को समर्पित है। अब बात करते हैं कथकली। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है कहां का है आपका? वो केरल का है। भाव कौन सा है इसमें? तांडव भाव है कथकली में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है, इसमें लास्य तांडव है। ओडिसी आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है, लास्य भाव है इसमें। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसमें लास्य भाव है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, लास्य भाव है। सत्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्रिया डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है सत्रिया क्वेश्चन। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से है, लास्य भाव है। कथक कहां का है? कथक है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का, जयपुर का मेनली। तांडव लास्य में भाव है। अब हम बात करते हैं मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन के साथ ऐसी आपको हैबिट डालनी है यदि आप जीके और जीएस में बहुत बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों एग्जाम के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जीके क्वेश्चन कहीं से भी डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका दूसरा नाम क्या है मणिपुरी का? जागोई, जो मैं बता चुका हूं। इसका सबसे पुराना रूप होता है उसका नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकते हैं। लाई हरा ओबा, लाई हरा ओबा मणिपुरी में ना सबसे पुराना रूप है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसकी युग की बात करें, युग भी पूछा जा सकता है आपसे, किस युग से संबंधित है। युग की बात करें, मणिपुरी है ना जो पूर्व वैष्णव युग से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका? पूर्व वैष्णव युग से। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1881। नियमित बोलते हैं इसको, संपूर्ण को नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं कराई किसने थी। ये क्वेश्चन आपने, दोनों क्वेश्चन जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं, ये कम ही स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा। सबसे पहले, इससे भी पहले एक बार हो चुकी है, वो कहां हुई थी? एक शहर है, जनगणना 1830 में हुई थी वहां पर। कब? 1830 में। डाका, प्राचीन नाम क्या था इसका? डाका। डाका बोले तो अब इसको क्या बोलते हैं? ढाका। ठीक है जी। कराई किसने थी संपन्नी? हेनरी वाल्टन ने कराई थी 1830 में सर्वप्रथम। 1881 में यदि इसका नाम पूछा जाए कि ये कराई किसने थी, नाम याद रखना है आपको, डब्ल्यू सी प्लाडेन। अब नियमित जनगणना से पहले 1872 में भी हुई थी भारत में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना। लेकिन ये नियमित नहीं थी। नियमित का राइट आंसर होगा आपका 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन से तो एक नंबर प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट से सभी क्वेश्चन, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा इस क्वेश्चन से मैं आपके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो रेखाएं होती है वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है। अब बात करते हैं जो बिल्कुल भारत में बिल्कुल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको नाम दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। किस किस महाद्वीप से होकर जाती है?
किन किन देशों से हो जाती है ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन पहले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा होती है 23.5 डिग्री में, इसका नाम है आपका क्या, कर्क रेखा। 0 डिग्री वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा। मकर रेखा कौन सी होती है 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है उसको क्या बोले जाते हैं, मकर रेखा। ठीक है जी। एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है वो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। अब मैं बात करूंगा जो 23.5 डिग्री जो रेखा है ना, ये जो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा आपसे कि 21 जून डेट याद रखनी है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है, 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यह आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। अब आपके लास्ट के 2 में डाउट होता है, त्रिपुरा मिजोरम में। यहां तक तो आपको याद ही हो चुके हैं 6। ऐसे याद करना, पूरा जोर से निकल जाती है वो भारत से बाहर, पूरा पूरा बोले त्रिपुरा, जोर से निकल जाती है मिजोरम। ये 8 आपके राज्य थे। अब कर्क रेखा का आपको पता चल चुका है। अब एक रेखा होती है जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चों, इसकी ट्रिक ऐसे याद करना, यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी में। इसका मतलब यूपी से आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पे एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आपका छत से बनता है आपका छत्तीसगढ़, उड़ी से बनता है आपका उड़ीसा, आंधी से बनता है आपका आंध्र प्रदेश। जो अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा होती है 82 डिग्री से होकर गुजरती है भारत के, कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, जहां से टाइम जोन डिसाइड किया जाता है कितने डिग्री पर होते हैं, 82.5 डिग्री पर। भारत में कहां से होकर गुजरती है, इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अब थोड़ा सा हम थोड़ा इसको भी कवर करेंगे कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, वो लॉजिक क्या है। चलो एक पॉइंट याद रखना है आपको, 1 डिग्री अक्षांश को 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, IST GMT से 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। ऐसा क्यों है, जब आप 82.5 डिग्री की गुना 4 में करोगे 330 मिनट निकल कर आते हैं, जिसको 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 5 घंटे 30 मिनट निकल कर आता है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। लॉजिक क्या था, 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यह आपको याद रखना है। आप है ना टाइम जोन वाला जो क्वेश्चन होता है, डिग्री अक्षांश दे देगा, टाइम जोन पूछ लेगा एग्जाम में कि कितने आगे है कितने पीछे, बस 4 मिनट याद रखना है, 1 डिग्री में 4 मिनट आगे, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप बड़े आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। 82.5 डिग्री से होकर 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिहिर सिंह थे। मिहिर सेन थे आपके, कौन थे, मिहिर सेन। डेट क्या है आपकी 1958, ये आपको याद रखना है। 1958 में डोवर कैलिस में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले कौन थे, पहले एशियाई थे, ये भी पूछा जा सकता है, पहले एशियाई थे। ठीक है जी, पहले एशियाई थे। उन्होंने चौथे सबसे तेज समय कितना लिया था, 14 घंटे 45 मिनट। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाने का, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर कराने, चाहे वो आपके डीपली हो, चाहे वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हो। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी नई श्रृंखला 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है। इस वाले टॉपिक की आपकी एक शॉर्ट वीडियो है लगभग 5 मिनट की, उसमें मैं आपके लगभग 36 क्वेश्चन कवर किए हैं कि कौन से नोट का कलर कैसा है,
साइज क्या है, आकृति का कैसी है, कौन कौन सी आकृति है, आकृति क्यों ली गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। एक यहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 के नोट पर किसका है चित्र है। ये आपका 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। ठीक है जी, किसका चित्र है, 2000 के नोट पर मंगलयान का। अब साथ के साथ कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आपके जा सकते हैं। देखिएगा सभी स्टूडेंट, 2000 का नोट था, मंगलयान का चित्र है। 500 के नोट पर किसका चित्र है, लाल किले का है। 500 के नोट पर किसका चित्र है, यह आपका लाल किले का है। 100 के नोट पर किसका चित्र है, रानी की वाव का है। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, यह आपका सूर्य मंदिर का है। ठीक है जी। और जो आपका 200 का नोट है, 200 के नोट पर चित्र किसका है, ये आपका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप, उसका चित्र है। और जो आपका 50 का नोट है, इस पर किसका चित्र है, हम्पी के रथ का इस पर चित्र है। ये आपको 6 के 6 क्वेश्चन पता होने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने सितंबर 2022 में कोचीन में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन किया। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डेट क्या थी आपकी, 2 सितंबर 2022 को। ठीक है जी, कोचीन शिपयार्ड से ये क्या किया था, ये प्रमाणित किया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जो जीवाश्म ईंधन से जो आपका जलने से प्रदूषण होता है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। यदि आप दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करोगे तो क्या होगा, प्रदूषण आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही है आपका ऑप्शन नंबर 2, अशोक। कलिंग युद्ध है ना, महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के वर्तमान में क्या है, कलिंग कहां पर है, उड़ीसा राज्य में। यह लड़ा गया था इन दो राजाओं के बीच। किन किन के, कलिंग युद्ध के दौरान राजा एक अनंत पद्मनाभ है, कलिंग के राजा थे उस टाइम। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी उसमें जीता था बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 2, छऊ में जीता था। तपन कुमार ने ना 2018 की बात है, ये कब जीता था, 2018 में पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भारतीय विकेट कीपर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। जिन स्टूडेंट की जीके थोड़ा वीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है आपको, सब्जेक्ट वाइज भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, ऑल सब्जेक्ट की आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज ट्रिक शॉर्ट वीडियो वाली बनाई गई है। एक बार जाकर देखिए, आपको जीके से डर लगना बंद हो जाएगा और सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ प्लेलिस्ट के दे भी गए, एक बार देखना जरूर है आपको। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है वो कवर कराऊंगा मैं। राष्ट्रपति जी की ट्रिक है जो किसी नेक्स्ट सीरीज में करा दूंगा मैं आपको। ठीक है। राष्ट्रपति भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट हो जाता है, 61 तक लगातार इसके आर्टिकल दिए गए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट, इस आर्टिकल के अनुसार 61 के अनुसार। 72 आर्टिकल नंबर 72 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, 72 के तहत है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 108, इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 108 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करते हैं, आहूत करते हैं। आहूत का मतलब बुलाया जाता है, किसके द्वारा,
राष्ट्रपति जी के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। 108 के तहत बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन उनकी सभापति कौन होंगे उसके? वो सभापति होंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही होंगे। ठीक है जी, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पोला महोत्सव। क्या नाम है जी इसका? पोला महोत्सव। यह पिठोरी अमावस्या के ना दिन सावन के महीने में मनाया जाता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। पोला महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्योहार है, किसानों को बैल की पूजा करके मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारतीय संविधान में मूल लेख में अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 395। आर्टिकल की यदि मैं बात करता हूं तो आर्टिकल थे 395। आर्टिकल कितने थे? 395 थे। जो भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मूल पाठ में ना 22 भाग थे। कितने? 22 भाग। अनुच्छेद कितने थे? 395। यदि मैं बात करूं अनुसूची की, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अनुसूची उस टाइम 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। उस टाइम 8 थी, वर्तमान में कितनी है बच्चों? 12 है। यदि मैं सब क्लोज और सब भाग या सब पार्ट लगा के बात करूं, वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग है। सब क्लोज लगाने के बाद 25 भाग है, 12 अनुसूची है और लगभग आपके 448 आर्टिकल है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अर्थव्यवस्था की प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये पंचवर्षीय योजना वाली एक वीडियो है, ये देखनी है। आपको सभी टॉपिक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पंचवर्षीय योजना से, ट्रिक से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, आपको रट्टा फिक्सन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मार्स और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आपके आते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये आपके आते हैं। वनस्पति जगत का ये उभयचर कहा जाता है इनको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गैर प्रतिदेय। क्या बोलते हैं उनको? गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 20 व 21 का क्या नहीं किया जा सकता? निलंबित इनको नहीं किया जा सकता। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, 21 में क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। आर्टिकल नंबर 20 में अपराधों के लिए ना सजा के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 के तहत, और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आपका आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपकी हमें प्राप्त है। ठीक है, इनको निलंबन नहीं किया जा सकता। अब जब बात आई है किसकी? अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, अब आपको यह पता होना चाहिए मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। संपत्ति का अधिकार था एक, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से। अब बात करते हैं कैसे याद करोगे। एक लाइन याद रखनी है आपको, समझता, शोध, संस्कृति, उपचार। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से आपका 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28 है। संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत आपका संविधान में दिया गया है। ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी आर अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर जी के दौरानी भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक राज्य में। यह लगभग 71% कॉफी का उत्पादन करते हैं। कॉफी जो आपकी अरेबिका कॉफी है ना, बहुत
ज्यादा मात्रा में कहां पर उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना, लगभग 70 से 71%। क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समर्थ योजना। समर्थ योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ना एकीकृत कौशल विकास योजना की निरंतर ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसने जीती थी? ये आपकी कर्नाटक ने। कर्नाटक ने ना 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए ना सौराष्ट्र को, किसको हराया था? सौराष्ट्र को 41 रनों से हराकर जीती थी ये ट्रॉफी। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर 2022-23 में, लेटेस्ट ध्यान रखना आपको, 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? वर्तमान में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 2022-23 की विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जल्द ही मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की भी प्रॉपर क्लास एसएससी जीडी तांडव सीरीज स्टार्ट कल से होने जा रही है। इसलिए आपको अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए, फर्स्ट डिवीजन करने के लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और एक सिलेक्शन लेने की जो नींव है उसे मजबूत करना चाहिए। थैंक यू।